अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम जो है उसको हम बेसिकली रिलेट कर देते हैं, कॉमनली जो है वो लिमिट कर देते हैं कि जैसे किसी के अकाउंट को हैक करना या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर साइबर बुलिंग या फिर फेक अकाउंट बनाना या फिर किसी को इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस वगैरह सेंड करना। हमारे माइंड में साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है बेसिक सी मोटी मोटी बातें यही आती हैं। लेकिन अगर हम साइबर क्राइम को टेक्निकल वे में देखें तो साइबर क्राइम की डोमेन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। हमारे टॉपिक की जो आज की आउटलाइन होगी वो ये होगी कि हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। उसके बाद हम देखेंगे कि साइबर क्राइम की टाइप्स कौन सी होती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी थेरीज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं साइबर क्राइम के ऊपर। ठीक है, हमने जो है जब क्रिमिनोलॉजी पढ़ी थी तो हमने स्टार्ट में थेरीज पढ़ी थी काफ़ी सारी। ठीक है, उन थेरीज को हमने अप्लाई करना है कि कौन कौन सी जो थेरीज हैं वो साइबर क्राइम पे अप्लाई होती हैं। जब भी क्रिमिनोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट आएगा तो उसका जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके ऊपर जो है कौन सी थेरीज जो हैं वो अप्लाई होंगी वो भी अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये आइडिया मिलेगा कि आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को जो है वो अप्लाई करना जानते हो। अच्छा, हम डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, थेरीज देखेंगे और इसके अलावा हम एक एक्ट देखेंगे जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, उसकी डिटेल देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम साइबर क्राइम की डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशंस जो हैं वो मैंने लिख ली हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है जो इसके स्कोप को भी डिस्कस करेगी, शो करेगी इसके स्कोप को भी। आर क्राइम इन्वॉल्विंग द अब्यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, मतलब एक ऐसा क्राइम जिसके अंदर डिजिटल रिसोर्सेज का अब्यूज़ किया जाए या फिर उनका मिस यूज़ किया जाए इन अ साइबर इन्वायरमेंट, एक साइबर इन्वायरमेंट के अंदर थ्रू द इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड वायरलेस कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इसका ये है कि किसी भी तरह का मिस यूज़ ऑफ डिजिटल वर्ल्ड और साइबर इन्वायरमेंट इज़ द साइबर क्राइम। ठीक है, इसमें ये नहीं समझना कि इसमें सोशल मीडिया या ऐसा कुछ सिर्फ लिमिटेड सी चीज़ें हैं। एनी टाइम यूज़ ऑफ साइबर इन्वायरमेंट फॉर दी एनीथिंग दैट इज़ नॉट मेंट टू बी डन, इट इज़ दी साइबर क्राइम। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन देखें। दूसरी जो डेफिनेशन है वो हमारी FIA ने दी हुई है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है, एनी एक्टिविटी कमीशन्ड विया कंप्यूटर, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कंप्यूटर से की जाए, डिजिटल डिवाइसेस से की जाए या नेटवर्क से की जाए। ठीक है, यूज्ड इन दिस साइबर रियाम। ठीक है, मतलब साइबर की दुनिया के अंदर जो है कंप्यूटर डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करके एंड इज़ फैसिलिटेटेड थ्रू द इंटरनेट मीडियम। मतलब इसका ये है कि इंटरनेट के मीडियम के थ्रू कंप्यूटर यूज़ करके, मतलब इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके कोई ऐसा काम करना जो काम जो है वो नहीं करना चाहिए, यानी इलीगल है। ठीक है, दैट इज़ नॉट मेंट टू बी डन, वो जो है वो चीज़ हमारे पास आ जाती है किसके अंदर, साइबर क्राइम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है हमारे पास। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम की टाइप्स जो हैं वो वैसे ही कह लें कि 8-10 की वैसे ही पेपर में लिस्ट देने से अच्छा है कि उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं जो आपको करवाने जा रही हूँ उसके अंदर जो है वो 4 तरीके की ग्रुपिंग की गई है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम। Use of digital resources in cyber world for the illicit
फाइनेंशियल गेन इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम, ठीक है। मतलब इलिसिट आप फाइनेंशियल गेन जो है वो करेंगे, जो है वो डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ करके वो हमारे पास आ जाएगा फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम के अंदर। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम के अंदर जो है मज़ीद आगे इसके 4 जो हैं वो तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम्स के अंदर पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं कि बैंक फ्रॉड्स, ठीक है। बैंक फ्रॉड्स जैसे किसी को कॉल आ जाना, ठीक है, मतलब जो है वो फ्रॉड कॉल आना जिसमें अगले की जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल ली जाए उससे बातों बातों में, सही है। तो और कहा जाए कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, हमें आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मोस्ट ऑफ अस आर स्मार्ट इनफ बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस नॉट, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता और वो जो है वो उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और जो कॉलर्स होते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं उन लोगों के बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए और उनके जो है वो फाइनेंस को टारगेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम के अंदर जो है दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में हम देखते हैं कि मतलब किसी दूसरे की आइडेंटिटी को यूज़ करके ये प्रिटेंड करना कि मैं वो हूँ, ठीक है। यूज़ ऑफ समवन्स आइडेंटिटी टू प्रिटेंड दैट यू आर समवन एल्स, ठीक है। किस लिए? ताकि आप जो है वो उसके फाइनेंस तक जो है वो एक्सेस कर सको। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम के अंदर आ जाता है, दैट इज़ इंटरनेट स्कैम्स। इंटरनेट स्कैम के अंदर हमारे पास आ जाता है, ये मोस्टली बहुत कॉमन है कि किसी को जो है वो झूठी फ्रॉड ईमेल भेज देना, ठीक है, उसको फाइनेंशियल तौर पे उसका जो है वो मिसयूज़ करना, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इंटरनेट स्कैम के अंदर। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारे पास चौथी टाइप है, दैट इज़ ऑल्टरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ऑल्टरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास आ जाता है कि किसी के अकाउंट तक जो है वो एक्सेस ले लेना, ठीक है, गेनिंग एक्सेस टू समवंस अकाउंट, और फिर उसके अकाउंट के अंदर जो है वो चेंजेस कर देना ताकि वो जो असल ओनर था उसका, ठीक है, वो उस उन वो सॉरी जो है वो एक्सेस ना कर सके अपने अकाउंट तक, ठीक है। मतलब किसी के अकाउंट तक एक्सेस करके उसमें चेंजेस कर देना ताकि जो उसका रियल ओनर है वो उस अकाउंट तक जो है वो एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एक तरह की हैकिंग में ही आ जाता है। हैकिंग में मतलब ये इस तरीके से नहीं है कि किसी की फेसबुक आईडी को हैक कर लेना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, ठीक है, वो इसके अंदर जो है वो चीज़ इंक्लूड की जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, पहली किस्म जो थी वो थी हमारे पास फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम्स, और जो दूसरी होगी वो है हमारे पास साइबर टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म में हमारे पास वही चीज़ें नहीं आ जाती कि बम ब्लास्टिंग वगैरह जो है वही टेररिज्म है। इसमें है कि किसी इंसान के अंदर जो है साइबर टेररिज्म के अंदर आ जाता है कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किसी इंसान के अंदर जो है वो टेरर जो है वो इंसाइट करना या उसके अंदर जो है वो टेरर पैदा करना, ठीक है, वो आ जाता है हमारे पास टेररिज्म के अंदर। और अगर हम इसकी अगर फर्दर देख लें कि क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारे पास साइबर टेररिज्म की, ये हो सकती हैं कि एक्ट ऑफ टेररिज्म थ्रू कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब कंप्यूटर का यूज़ करके जो है वो किसी इंसान के अंदर जो है वो टेररिज्म पैदा करना या टेररिज्म स्प्रेड करना, वो आ जाता है हमारे पास साइबर टेररिज्म के अंदर।
उसके बाद सेकंड में हम लिख सकते हैं थ्रेट, या फिर इसको प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, ऑफ बॉम्ब अटैक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी इंसान को जो है वो गलत ईमेल भेज देना कि आपके ऑफिस में बॉम्ब है, वो इतने बजे फटने वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो हमारे पास साइबर टेररिज्म के अंदर आ जाती हैं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को कोई हैक कर ले और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो टेरर क्रिएट करने की कोशिश करे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी साइबर टेररिज्म के अंदर। अच्छा, ये चीज़ याद रखें कि ये जो कैटेगरीज हम बना रहे हैं ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कुछ चीज़ें जो आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो साइबर टेररिज्म के जो है वो के अंदर अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को हैक कर लिया जाता है तो उसके सारे एम्प्लॉयज़, ऑनर या फिर स्पेसिफिकली स्टेक होल्डर्स, उनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेरर जो है वो पैदा हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो इसके लिए जो है दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ साइबर टेररिज्म। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, तीसरी किस्म जो है वो हमारे पास साइबर एक्सटॉर्शन। ठीक है, साइबर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन अब किसे कहते हैं? एक्सटॉर्शन को हमने वाइट कॉलर क्राइम में भी पढ़ा था कि एक्सटॉर्शन इज बेसिकली थ्रेटनिंग समवन। ठीक है, मतलब किस तरीके से कि अगर तुमने हमें इतने पैसे दे दिए तो हम आपको प्रोटेक्शन दे देंगे, और अगर आपने पैसे ना दिए तो प्रोटेक्शन नहीं देंगे। मतलब किसी दूसरे इंसान को इस तरीके से थ्रेट करना कि अगर मुझे इतने पैसे दोगे तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब हम आपको बचा लेंगे। किससे वो आपको बचाएंगे? वो मतलब खतरा कोई और नहीं है, वो खतरा वो खुद होते हैं, मतलब वो खुद से ही बचाने की बात कर रहे होते हैं। तो साइबर एक्सटॉर्शन के अंदर जो है वो किसी कंपनी की वेबसाइट या अकाउंट वगैरह को हैक करके कहते हैं कि वी आर गोइंग टू डिसेबल दी वेबसाइट। ठीक है, अनलेस यू गिव अस दिस मच अमाउंट, कि आप हमें इतनी रकम दे दें। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक्सटॉर्शन जो है, साइबर एक्सटॉर्शन के अंदर जो है वो साइबर वर्ड का यूज़ करके, ठीक है, या साइबर प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, किसी भी ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म का यूज़ करके एक्सटॉर्शन करना। ठीक है, वो उसको हम कहेंगे साइबर एक्सटॉर्शन। के मतलब जो है हम आपकी सर्विस को कंटिन्यू रहने देंगे या हैक नहीं करेंगे अगर आप हमें ये मनी या फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी हैकर की डिमांड हो, तो वो हमें प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में जो है वो एक्सटॉर्शन की जाती है बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई ख़ास यूज़ नहीं आता, कह लें कि साइबर वर्ल्ड का। लेकिन जो साइबर एक्सटॉर्शन है उसके अंदर साइबर वर्ल्ड का यूज़ आएगा। ठीक है, साइबर वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड है, उसको यूज़ किया जाएगा एक्सटॉर्शन के लिए, और फिर जो है वो उनको प्रोटेक्शन जो है वो ऑफर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं चौथे नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है, दैट इज साइबर वारफेयर। अच्छा, साइबर वारफेयर जो है वो भी हमारे पास साइबर अटैक की तरीके, सॉरी, साइबर अटैक ही होता है, लेकिन ये साइबर अटैक जो है वो एक स्टेट के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब एक स्टेट के ऊपर जब अटैक हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम जो है वो साइबर वारफेयर की टर्म में लेके जाते हैं। साइबर अटैक अगेंस्ट अ होल स्टेट कम्स इन दी डोमेन ऑफ साइबर वारफेयर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हम दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहली है, आपको ये एक भी पुट कर सकते हैं, दोनों भी जो है वो पुट कर सकते हैं। 2015 यूक्रेन पावर ग्रिड अटैक। ठीक है,
2015 के अंदर जो है वो यूक्रेन के जो हैं वो 3 ग्रिड्स थे जिनको जो है वो डिसेबल कर दिया गया था, जिसकी वजह से उस एरिया में पावर आउटेज हो गया था। ठीक है, तो ये किसने किया था ये अभी तक अननोन है, लेकिन जब भी किसी ऐसे हाई लेवल पे के ऊपर जो है वो हैकिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो स्टेट अगेंस्ट अनदर स्टेट होती है। ठीक है, मतलब मोस्टली जो है वो यही होता है। दूसरी जो है वो हमारे पास एग्जांपल है वो है 2007 इस्टोनिया अटैक। अच्छा, इस्टोनिया अटैक जो है वो 2007 का, उसके अंदर जो है ये बेसिकली एक फिजिकल अटैक नहीं था, ये भी एक साइबर अटैक था। और इस अटैक के अंदर उस एरिया के तमाम जो हैं वो नेटवर्क्स, ठीक है, इंक्लूडिंग तमाम जो चीज़ें साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड आ जाएंगी, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट्स, टीवी चैनल्स, इंटरनेट, हर चीज़ को हैक कर लिया गया था। ठीक है, और उस टाइम पे जो है 2007 में जो है वो एस्टोनिया का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रशिया के साथ। ठीक है, तो बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इनकी थोड़ी सी आपने डिटेल देख लीजिएगा एक दफ़ा, ताकि आपको जो है वो मज़ीद इसके बारे में जो है वो सही से, मतलब ज़्यादा डिटेल देखेंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो कहानी की सूरत में दिमाग में रह जाएगा, तो वो मतलब आप उसको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है कि कौन सी थेरीज एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, साइबर क्राइम के ऊपर कौन कौन सी थेरीज एप्लीकेबल होंगी और किस तरीके से वो अप्लाई होती हैं। और दूसरी नंबर पे जो हमने पढ़ना है वो एक्ट पढ़ना है साइबर क्राइम से रिलेटेड। वो एक्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। ठीक है, 2016 में ये एक्ट पास हुआ था। ये एक्ट की क्या सेलियंट फीचर्स हैं वो चीज़ें हम जो है वो अपने इसी लेक्चर के पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 का जो है वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।